नमस्कार दोस्तों, सुखायु आयुर्वेद की तरफ से मैं वैद्य प्रदीप शर्मा आपके सामने कुछ विषयों को लेकर एक लगातार वेब सीरीज़ करने जा रहे हैं। वीडियो वेब सीरीज़ है ये। बेसिकली इस वेब सीरीज़ का जो आइडिया था हमारे दिमाग में काफ़ी दिन से चल रहा था कि हम लोग ऐसा कुछ लेके आना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं जहां हम आप लोगों से, सभी लोगों से डायरेक्टली रूबरू हो सकें। रूबरू होने का जो मकसद था वो मकसद ये था कि आपको कुछ ऐसे विषयों पर बात की जाए जिन पर हम आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ थॉट्स शेयर करना चाहते हैं, आयुर्वेद को शेयर करना चाहते हैं। तो आयुर्वेद में एक विशेष चीज़ शुरू से बताई गई है। विशेष चीज़ जो सबसे है कि अगर आप कोई भी काम करने चाहते हैं, कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका प्रयोजन क्या है वो डिसाइड करना होगा कि प्रयोजन क्या है, उस चीज़ के पीछे आपका एम क्या है। हमारा एम सिंपल सा है, हम लोग एजुकेशन पे काम करते हैं। हमारे जो पुराने रोगी हैं वो भी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि हम लोग जब भी किसी भी रोगी को देखते हैं तो एक विशेष सोच लेके देखते हैं कि हाँ जी, ये पेशेंट है, हमें इस पेशेंट को एजुकेट करना है, इस पेशेंट को ये बताना है कि ये चीज़ें कैसे होंगी और उसके शरीर के साथ वो अपनी सहूलियत के हिसाब से शरीर को कैसे ठीक रख सकता है। तो एजुकेशन करने से पहले एक चीज़ जो कल हम लोगों ने पोस्ट भी किया फेसबुक पर कि आज की जो बात है, हम लोग डेली के डेली कुछ ऐसे आपको टॉपिक्स आगे से आगे बताते रहेंगे, क्योंकि वो ये आज पहला लाइव प्रोग्राम है तो हम लोग आपको वो नहीं बता पाए कि आगे क्या होगा। तो इसलिए हम लोगों ने कल वो पोस्ट किया था। पोस्ट था कि हमसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आप लोग जब भी कुछ पोस्ट करते हैं तो उसमें कहीं भी कोई नुस्खा नहीं होता है, कोई उपाय नहीं होता है कि क्या करे, रोगी क्या करे। ठीक बात है, हम लोगों ने पिछले 11 साल की प्रैक्टिस में कभी भी किसी रोगी को इस तरह का कोई टोटका बताया भी नहीं है और ना ही हम उसके पक्षधर हैं। एक चीज़ होती है कि मुझे ठीक लगता है इसलिए मैं करूँगा, एक चीज़ होती है कि हाँ ये ठीक है इसलिए मैं करूँगा, और तीसरी चीज़ होती है क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है। गलत है तो हमें किसी को भी नहीं करना चाहिए। और ये जो विषय है जिस बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये वास्तविकता में ऐसा विषय है, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। कारण है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अमल पित्त का, हाइपर एसिडिटी। बहुत से लोग, और क्या पता कितने ये जो लोग वीडियो देखेंगे उसमें से पता नहीं कितने लोग इस चीज़ से परेशान भी हैं और इस चीज़ से पीड़ित भी हैं। अमल पित्त के रोगियों के बारे में एक छोटी सी अवधारणा होती है कि सुबह सुबह आप ठंडा दूध ले लीजिए, आप कच्चे दूध में पानी मिला के पी लीजिए, दूध और केला इकट्ठे खा लीजिए, और पता नहीं कितने ही इस तरह के छोटे छोटे टिटबिट्स जिनको आप उपाय मानते हो और जो आप हमसे सुनना चाहते हैं। बेसिकली मैंने जो 3 चीज़ें कही, ठंडा दूध, दूध के साथ केला और दूध में पानी मिला कर लेना, ये तीनों ही इस चीज़ का इलाज नहीं है। ये एक बड़ी विडंबना का विषय है। ये कहीं से कहीं तक इस चीज़ का इलाज नहीं है। इलाज क्यों नहीं है? क्योंकि एसिडिटी किस कारण से हुई है, जब तक हम उसका पता ना लगा लें उस चीज़ का समाधान कैसे होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को तनाव की वजह से एसिडिटी हो रही है, तो क्या तनाव का इलाज ठंडा दूध या दूध में पानी मिला के या दूध या केला इकट्ठा खाने से हो सकता है? कतई नहीं दोस्तों। बेसिकली हो क्या रहा है, जो एसिड ज़्यादा बना है उसको दूध के साथ हम लोगों ने फ्यूज़ किया, दूध फटता है, अंदर जाके वो थक्का बन जाता है, एसिड उसमें नलीफाई हो जाता है, इसलिए ये टोटके बताए जाते हैं। अब एक व्यक्ति जिसको किसी भी कारण से, मान लीजिए एक तनाव का व्यक्ति है, तनाव की वजह से लगातार उसको हाइपर एसिडिटी होती रही, उसने लगातार ये सारे उपाय और टोटके किए, मान लीजिए ठीक है, उसे आराम भी मिला, पहली बार किया, बड़ा अच्छा लगा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, फेसबुक पे पढ़ा था, व्हाट्सएप पे आया था, बहुत अच्छा था। लेकिन क्या ये हल हुआ? नहीं हुआ। वो एसिड धीरे धीरे एक प्रकाष्ठा को क्लियर करता है और धीरे धीरे वो पेप्टिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर में कन्वर्ट कर देता है आपके इंटेस्टाइन या स्टमक को। क्या ये अच्छी चीज़ है? एक चिकित्सक होने के नाते हम सभी चिकित्सकों का एक धर्म है कि हम आपको राय उचित दें, सही राय दें, सही बात बताएं। लेकिन कहीं ना कहीं कमर्शियल एंगल्स आते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस के एंगल्स आते हैं। लोग, जितने भी लोग इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, जो भी पेजेस हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, फेसबुक के पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं,
वो एंड ऑफ द डे किसी ना किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट को बेचने की चाह रखते हैं। क्यों? आप कमेंट्स खंगालिए, आप सुखायु आयुर्वेद पे जितने भी पेजेस हैं उसके कमेंट्स खंगालिए। हम लोग कभी नहीं बताते हैं, हम लोग कहते हैं आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए, केस हमें समझ में आने लायक होगा तो हम लेंगे, वरना आपको सही राय तो दें। यहाँ तो राय के ऊपर लड़ाई हो रही है भाई। आपको क्या प्रोडक्ट बेचें हम? और प्रोडक्ट है ही नहीं सुखायु आयुर्वेद पे। सुखायु आयुर्वेद दवा बेचने का संस्थान ही नहीं है। तो मैं आपको किस तरह से कुछ ऐसे सजेशन दूं जिसका आपके लिए हित या अहित बात की बात हो। मेरा तो हित हो, मेरा हित इलाज करने में है। सुखायु आयुर्वेद के प्रतिनिधित्व के तौर पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर सी बात बता सकता हूं कि हम लोग इलाज करने में विश्वास रखते हैं, ना कि दवा बेचने में। वो एक यूनिकनेस है, हम उस यूनिकनेस को खोना नहीं चाहते हैं। और हाँ, कल परसों किसी सज्जन ने एक कमेंट किया, मेरी टीम ने मुझे शेयर किया कि सर इस तरह से एक कमेंट भी आया है कि आपकी नीयत पे शक हो रहा है सर, कि आप सबको कहते हैं दिखाइए, वैद्य को दिखाइए। हाँ सर, हमारी नीयत पे बिल्कुल शक होने के लायक चीज़ है ये, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको दवा ना खानी पड़े। जिस व्यक्ति को तनाव की वजह से हाइपर एसिडिटी हो रही थी, कम से कम उस व्यक्ति को सही मार्गदर्शन करके उसके तनाव की चिकित्सा की जाए ताकि उसकी अम्ल पित्त ठीक हो सके। कब तक दूध में पानी मिला के पीते रहिएगा? कब तक हरड़ को तवे पे भून के खाते रहिएगा? कहीं ना कहीं तो हमें एक ब्रेक लेना होगा, कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को समझना होगा कि स्वास्थ्य इन टोटकों, नुस्खों या मैगजीन्स में आने वाली चीज़ें या व्हाट्सएप पे शेयर होने वाली, फेसबुक पे शेयर होने वाली चीज़ों से नहीं आ सकता। अगर ऐसे आता तो फिर बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि 90% लोगों की तो हार्ट ब्लॉकेज आप और मैं डिफरेंट पोस्ट शेयर करके खोल चुके हैं। कितने लोगों को कैंसर से बचा चुके हैं हम आप, कितने लोगों की डायबिटीज़ को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया है। इतने शानदार शानदार नुस्खे हमारे पास हाथ लगे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप से। इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको और मुझे मिलकर रोकना होगा। ये विषय एक ऐसा विषय है जहां पर हमें गंभीरता से सोचना होगा कि ये टोटके और नुस्खे आखिर क्यों। एज ए पेशेंट आपकी बात जायज होती है, आपको लगता है कि घर में कुछ बता दें लोग सब तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आयुर्वेद इतना सरल था तो फिर अध्ययन अध्यापन की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। एक गंभीर विषय है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई क्या कर रहा है वो सही है या गलत है, उससे मेरे कोई संबंध नहीं है और उस चीज़ से हम ना उस चीज़ में पढ़ना चाहते हैं। हमारा जो विषय है वो सिंपल सा एक ही विषय है कि आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, और सुखायु आयुर्वेद वो नहीं करेगा। बाकी कोई करता है करे, उस चीज़ से हमें कोई ना तो परहेज है, ना कि हम उसके खिलाफ जाएंगे, ना डिफेंस ना ऑफेंस, दोनों साइड। अब आती है अगली बात कि कल से हम लोग क्या करेंगे। हम लोग 90 दिन का एक शेड्यूल लेके चल रहे हैं। 90 दिन तक आपके साथ में रोजाना 3:15 से 3:30 के बीच में अपीयर होने की कोशिश करूंगा। टेक्निकल रीजंस एक अलग चीज़ है, लेकिन 90% कोशिश यही रहेगी कि निरंतरता बनी रहे, संवाद बना रहे। और संवाद के लिए मैं पहली चीज़ एक चीज़ बता देता हूँ कि डायलॉग तभी क्रिएट होगा जब आपकी तरफ से हमें सुझाव आएंगे और आप हमें कुछ बोलेंगे। आप हमें बताइए कि आप पूछना क्या चाहते हैं, हम उन विषयों पर जरूर से अवश्यंभावी बोलेंगे। लेकिन एक निवेदन है आप सभी को मेरी तरफ से, आयुर्वेद की तरफ से, आयुर्वेद के सभी चिकित्सकों की तरफ से, कि कृपया नुस्खे और टोटके पूछने का कष्ट ना करें। आप जेन्युइन सलाह मांगिए, हम उन जेन्युइन सलाह को अपने प्रोग्राम में एक हिस्सा देंगे, एक जगह देंगे जहां पे आपसे शेयर की जाएंगी वो चीज़ें। अब आती है बात, मैं जो बात कंप्लीट कर रहा था संवाद की, वो है कि हम लोग बोलना क्या चाहते हैं, आपसे शेयर क्या करना चाहते हैं। फिर टोटके नहीं, नुस्खे नहीं, तो क्या विज्ञापन? ये विज्ञापन बेस्ड प्रोग्राम नहीं होगा, ये कोई विज्ञापन नहीं होगा कि हम लोग ये कर सकते हैं। ये आपको कुछ ऐसे विषयों पर चिंतन के लिए विषय देगा और चिंतन करवाएगा जहां पर आपको कुछ पता होना चाहिए, जहां आपको कुछ चीज़ें करनी हैं। जैसे कि मसलन मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आज के दिन के लिए। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बड़ी एक भ्रांति है, जिसका कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आता है और सामने वाले बंदे को लगता है बस अब तो गए काम से, हो गया काम, हार्ट डिजीज होनी ही होनी है, कोई नहीं रोक सकता। इस तरह के विषयों को लेकर हम आपके समक्ष अपने विषय को रखेंगे कि आयुर्वेद उस विषय में क्या कहता है। क्या सच में कोलेस्ट्रॉल इतना बड़ा इशू है जितना बड़ा बना दिया गया है? क्या आपको घी नहीं खाना चाहिए? बेसिकली कोई दवा नहीं, कोई कुछ नहीं, आपके जीवन और आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए एज ए पेशेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग।
जरूरी नहीं है कि कोई पेशेंट ही इस वीडियो को देखे या कोई पेशेंट ही सुखायु आयुर्वेद से जुड़े। हम तो चाहते हैं कि आप स्वस्थ कंडीशन में जुड़िए, ताकि आपके स्वास्थ्य की रक्षा आयुर्वेद के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, इस तरह के विषयों को लेकर 90 दिन तक हम लोग लगातार आपके सामने प्रस्तुत हो ये प्रोग्राम लेके आएंगे। मैं या मेरी टीम का कोई सदस्य अगर मेरी अनअवेलेबिलिटी रहती है तो इस विषय पर आपसे बात करेंगे। और मैं फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस संवाद को बनाए रखने के लिए मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप हमें सुझाव दीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, किन विषयों पर आप आयुर्वेद को सुनना और समझना चाहते हैं। हम उन विषयों को लेकर जरूर आगे आएंगे। फिर एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया टोटके, नुस्खे या इस तरह के उपायों से आप बचिए, क्योंकि ये उपाय आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य का नुकसान अवश्य कर रहे हैं। आप अपनी छोटी बीमारी को बहुत बड़ा बना रहे हैं। तो इस चीज़ से बचाइए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रयोजन हमने बता ही दिया है। कल से 3:15 से 3:30 के बीच में हम लोग रोजाना अपीयर होंगे आपके सामने, नए विषय लेकर, नया चिंतन लेकर, और एक संवाद स्थापित करना चाहेंगे सुखायु आयुर्वेद की तरफ से। और मैं एक योजक कड़ी की तरह आप सबके सामने प्रस्तुत रहूँगा। मेरी तरफ से और सुखायु आयुर्वेद की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का दिन शुभ हो। आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों।